हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी, शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। सुन तो शिवाजी को मैंने भूषण हुए शपथ को 18वीं शताब्दी में, भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे? तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी थे। क्या बोल रहे हैं? 18वीं शताब्दी में कुछ में शिवाजी थे। क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ। गजब बेइज्जती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। गलत बात, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे अच्छा बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अर्थ का अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहाँ भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं लिखा, जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एक शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके सर्च करिए, सारे गलत बोले। धर्मनिरपेक्ष अब सुन तो ले, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले, होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा जाता। धर्म के, अपने अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं, मस्जिद में भंडारे दिखाओ, बोलो ना, बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ, बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहाँ भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। शाबाश बेटा। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। आई एम सॉरी बाबू। निरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी।
स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है, और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म समभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है, आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है, पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूँ, क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। और लास्ट में दोनों में समस्या क्या आई? सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुना दीजिए। आप टोकती हैं फिर। नहीं सुनाइए। ये कहते हैं, अदम जी तो समाजवादी शायर थे, उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये देखिए, एक लाइन में और बोलूं, देखिए इनके नेता जेल गए थे, यातनाएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में, मगर ना आरजेडी ने एक लाइन बोली, जेल में पड़े हैं, ना समाजवादी पार्टी ने बोली। क्यों? आज कांग्रेस से गठबंधन है। तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया, शब्द ऐड किए गए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड। इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका, मैंने उसके लिए कहा था। इसलिए ध्यान से सुनिए और तब प्रश्न पूछिए, कोई जाके पीछे जाके चेक कर, कोई सेंस है इस बात की? कर सकता है। सबसे पहले Be नमस्कार। attentive in the मेरा class. सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले और समाजवादी? सर से समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इसी शब्द को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है। छोटा सा, एकदम छोटा सा। सुधांशु जी आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। ठीक सर, पहले हम नीट देखते थे तो इसमें ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत था संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों?
इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? अरबों ने। सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को, तो समझ में आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी। शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। सुन तो लो, शिवाजी को मैंने भूषण हुए शपथ 18वीं शताब्दी में। में भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे? तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी क्या थे? बात बोल रहे हैं? 18वीं शताब्दी में कुछ में शिवाजी थे? क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ भैया। 1624 से 1680 बोलो। बोलो, डेट के साथ बोलो। 18वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।